नाम है आरव। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए सुनो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डायग्राम। ये एक रजिस्टर है, ये एक एमीटर है, ये एक रियोस्टेट है, ठीक है, ये एक बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक वोल्टेज है, एक स्विच है। एक सर्किट डायग्राम हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? वर्क डन क्या? वर्क डन अपन वो टाइम नहीं, फॉर्मूला का मुझे कुछ नहीं जानना। द हीटिंग इफेक्ट लिख लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in a circuit is directly proportional to square of current resistance या directly proportional to resistance and heat produced. directly proportional To resistance and the heat produced. to resistance and time elapsed. So H is proportional to I square, H is proportional to R, H is proportional to T. That implies H is equal to I square RT. I square रेटेड पावर का क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, 220 वोल्ट 484 वॉट का आपके पास क्या है, एक रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर को हमने क्या सप्लाई किया, 440 वोल्ट सप्लाई किया। तो बताओ हीटिंग इफेक्ट क्या आएगा? याद रखिएगा, जो आपको रेटेड वैल्यू दिया जाता है, इन शॉर्ट आपको रेजिस्टेंस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जब मैं सब्जी मंडी में जाता हूं तो बोलते ना आलू 10 का 1। 10 का 1 का मतलब क्या है, एक आलू 10 रुपए का। इसको कहने का स्टाइल है 10 का 1। तो जब मैं मार्केट में रजिस्टर बेचता हूं, हमें पता है कि पूरे हमारे इंडियन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक फिक्स्ड वोल्टेज है 220 वोल्ट। उस 220 वोल्ट के हिसाब से अलग अलग अप्लायंसेस का अलग अलग पावर होता है। तो अगर कोई मुझे 220 वोल्ट में 400 वॉट देता है और जो 220 वोल्ट में 800 वॉट देता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, ये ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, ये कम पावर कंज्यूम करता है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे? लेट्स से तुम एक हीटर ले लो, एक टुच्चू सा हीटर जो नीचे बैठा होता है पैर गर्म करने के लिए। 220 वोल्ट दोनों को लगते हैं, बट एक जना 400 वॉट रिलीज करेगा, मतलब कम गर्म करेगा, दूसरा 800 वॉट का होगा। और तुम्हारे पास जो हैलोजन हीटर होते हैं, मतलब लाइट निकलता है गरम गरम, वो क्या होगा, 220 वोल्ट 1500 वॉट, मतलब एक बारी लग जाए तो रूम गर्म हो जाए। ठीक है, तो अंतर क्या है? तीनों में एक ही चीज का अंतर है, तीनों को सबको 220 वोल्ट मिल रहा है, बट पावर ज्यादा। अब कौन डिसाइड करता है पावर ज्यादा या कम होगा? डिसाइड करता है यूजिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पावर का फॉर्मूला होता है रेटेड वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। दिस आर स्टैंड्स फॉर रेटेड वैल्यू। रेटेड वैल्यू का मतलब, जब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने रजिस्टर को डिजाइन किया था तो क्या स्पेसिफिकेशंस लेके डिजाइन किया था, उसको कहते हैं रेटेड वैल्यू। वहां से मुझे मिल जाएगा, सॉरी आर है ये, आर की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर बाई पी। तो आर यहां पर क्या है, 220 वोल्ट का स्क्वायर 484। तो 220 इंटू 220 बाई 484 कट गया, 100 ओम है। तो 100 ओम को मैं कुछ ऐसे बोलूंगा कि 220 वोल्ट में 484 वॉट दे रहा है। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रहा भाई 100 ओम है? क्योंकि अगर मार्केट में दो हीटर है, एक 100 ओम का, एक 200 ओम का। अब मैं गया एक नौसिखिया बंदा मार्केट में हीटर खरीदने के लिए, तो मुझे क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए, मुझे तो गर्मी चाहिए, गर्मी माने एनर्जी चाहिए, एनर्जी माने आई स्क्वायर आरटी चाहिए। मैंने पावर चेक करूंगा मैं, मुझे पता है ज्यादा टाइम खर्च करने पर ज्यादा हीट निकलेगा, बट कितनी जल्दी निकलेगा? भाई अंटार्कटिका में मैं एक हीटर लगा के बैठा हूं, भाई मैं गर्म होने से पहले फ्रीज हो गया तो मैं रेजिस्टेंस नहीं पूछूंगा, भाई साहब कितनी गर्मी देता है? तो वो बोल देगा भाई पावर देख, जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा गर्मी देगा। तो इसीलिए हमें V और P पता होना चाहिए। ये जो फैन देख रहे हो, इस फैन का भी V और P है। ये टीवी देख रहे हो, V और P, AC V और P, सबका V और P ही अवेलेबल होता है। R I वो हम निकालते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो कभी भी तुमको ऐसा दिया गया होगा 220 वोल्ट 1500 वॉट हीटर, इसका मतलब रेजिस्टेंस निकालो, क्योंकि रेजिस्टेंस ही वो फैक्टर है जो फिक्स रहता है। अंडरस्टूड एवरीवन? वंस यू हैव गॉट द R,
रेस्ट यू ऑल नो, V by R करके I निकालो, I square R करके P निकालो, इनटू टाइम करके H निकालो, ये सब कुछ है। कोई क्वेश्चन है? तो क्या समझे भाई, अगर मैं तुमको लिखो एक क्वेश्चन, डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ अ फैन of 220 volts 4840 watt rated value 4840 watt rated value 10 ohm. 220 वोल्ट है, बात मत करियो, अपना आंसर अपने पास। 220 वोल्ट 4840 वाट, ये इसकी रेटेड वैल्यू है। डिटरमाइन द करंट if it is connected to a 440 volt supply। ठीक है, तो आपको रेटेड वैल्यू दे रखी है, बट आपको जो सप्लाई दे रखा है, ये सप्लाई दे रखा है, ये 220 वोल्ट का नहीं है, 440 वोल्ट का है। ऐसा तुच्चू सा क्वेश्चन आएगा 2 मार्क में, तो क्या करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है। आर निकालो, V स्क्वायर अपॉन P से R निकलेगा। एक बार R आ गया, करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट कैसे निकालते हैं, करंट कैसे निकालते हैं, V इंटू आर या V बाई आर या R बाई V या V स्क्वायर बाई R, क्या करेंगे इन चारों में से, V बाई आर करेंगे, V बाई आर करके निकाल जल्दी।